हेलो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लॉगरिथमिक इक्वेशन इन इक्वेशन, ये जो हमारे पास एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का, इसके अंदर क्या क्या एरियाज है जो हमको कवर करने हैं और एरियाज़ के अंदर क्या क्या डिटेलिंग है। तो आपके पास एक डिटेल माइंड मैप है जो आपको डिस्प्ले हो रहा है। इसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आइडिया ऑफ डेफिनीशन से कि इस टॉपिक को, दैट इज़ लॉगरिथम को, हमने डिफाइन कैसे किया है, इसकी क्या ज़रूरत है, राइट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को शायद ये पता होता है डेफिनेशन क्या, लेकिन ये नहीं पता होता कि हमें डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं या इसका क्या यूज़ होगा। नेक्स्ट आइडिया हम देखेंगे कि इसके क्या ग्राफ और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करेंगे। मैंने प्रॉपर्टीज़ को भी 3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करा हुआ है। फिर इन प्रॉपर्टीज़ का और लॉ के आइडिया का यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इक्वेशन पे बेस्ड। फिर हम देखेंगे इन इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम से। आइए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम की डेफिनेशन के साथ कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो ऐसा लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर वाई, तो हम ये डिफाइन करते हैं या कहते हैं कि देन y विल बी इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a। ठीक है ना। डेफिनेशन के अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जिस a की आप बात कर रहे हैं, ये a हमेशा ग्रेटर दैन 0 होगा और 1 के बराबर नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है, ये जो x की वैल्यू आप लॉगरिथम के अंदर पुट कर रहे हैं ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। तो ये तो हमारे पास इसके ऊपर कंडीशंस है और ये हमारी डेफिनेशन है। अब देखते हैं कि देखिए डेफिनेशन कह क्या रही है। तो अगर हम लेमन्स टर्म्स में समझें तो अगर मैंने 8 को 2 रेज़ टू द पावर 3 लिखा तो डेफिनेशन ये कहती है कि log ऑफ 8 टू द बेस 3 टू द बेस 2 विल बी इक्वल टू 3। या आसान भाषा में ऐसा बोलें कि log ऑफ अगर 8 को हम 2 की पावर पर रेस करें तो पावर की वैल्यू क्या होगी। तो लॉगरिथम का आसान भाषा के अंदर मीनिंग ये होता है पावर, है ना। क्या पावर पे नंबर्स को रेस किया जा रहा है ना, जिससे हम उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकें। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, इसे आसान एग्जाम्पल से आपने समझा होगा कि ऐसा क्यों करा, है ना। ये लॉग का कॉन्सेप्ट हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस बात को समझते नहीं हैं। वो डेफिनेशन तो रट लेते हैं, उनको ये भी पता होता है कि ए की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, 1 के बराबर नहीं होती। उनको ये भी पता होता है एक्स पॉजिटिव होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता एक कि लॉग का मीनिंग क्या है। तो लॉग का मीनिंग पावर हुआ। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए आप जब नेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं तो उनका वेरिएशन बहुत फास्ट हो रहा होता है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। तो जैसे हम कर्ड बना रहे हैं ना, दही, है ना। इस कर्ड के बनाने की प्रोसेस क्या होती है, पहले आप थोड़ा सा दूध लेते हैं, उसको गर्म करते हैं और उसके अंदर फिर कुछ बैक्टीरियाज डाल देते हैं जो कि कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो लेट अस से दैट हमने t इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर इसके अंदर 10 बैक्टीरिया डाल दिए और हर बैक्टीरिया हर सेकेंड के अंदर 10 टाइम्स हो जाता है। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे 100 बैक्टीरिया हो जाएंगे। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स के ऊपर ये बैक्टीरिया का जो नंबर है वो 1000 पहुंच जाएगा और ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब अगर हमें इसे स्टडी करना है या इसका एक ग्राफ प्लॉट करना है तो आप देखिए क्या होगा। जैसे आप इसे स्टडी करना चाहेंगे तो आपके t इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर तो मैंने 10 मार्क कर दिया लेटस से, है ना। अब अगर 2 पे ही जा रहा हूँ तो देखिए आप ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे जो नंबर था वो बहुत बड़ा हो गया। लेटस से कि मैंने उसको भी समहाउ मार्क कर दिया तो मैं t इक्वल टू 3 पे जो नंबर है वो प्लॉट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। इस प्रोसेस को स्टडी कर पाना नॉर्मली ग्राफ से पॉसिबल नहीं है, विजुलाइज कर पाना इतना आसान नहीं है। तो हमने क्या बोला, रादर देन डूइंग दिस लेट अस डू दिस, कि टाइम को हम इस बैक्टीरिया को 10 की पावर पर रेस करके पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, है ना। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी पावर का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं ऐसा करूं तो आप देखिए क्या हो रहा है, 1 के ऊपर जो पावर मिली वो तो 1 ही है ना। 2 के ऊपर जो पावर मिली वो तो 2 ही है और 3 के ऊपर जो पावर मिली वो भी 3 है। ऐसा नेचर के अंदर कई बार होता है। अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई। मतलब ये स्टडी काफ़ी आसान हो गई, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही थी उसको समहाउ हमने लीनियर पावर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करके स्टडी कर लिया। तो ये जो विजुअलाइजेशन की टेक्निक है कि नंबर को स्टडी करने के बजाय उसकी पावर को स्टडी किया जाए, दैट इज नोन एज लॉगरिथम। तो ये इसकी यूटिलिटी है। और आगे हम देखेंगे बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पावर्स व्हेन वी मल्टीप्लाई देम एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई नंबर्स, डिवाइड नंबर्स, रेज देम टू सम पावर, आप देखेंगे कि इसके कारण कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ी सी आसानी होगी।
बट प्राइमरी रीज़न ऑफ स्टडिंग दिस इज कि ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रो करती हैं और उन चीज़ों को हम ईजीली स्टडी कर पाएँ। आइए देखिए, इस आइडिया को आगे लेके जाए तो हम तो बहुत बेसिक चीज़ें जो नोट कर सकते हैं। पहली बात क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि log ऑफ a टू द बेस a, मतलब नंबर टू द सेम बेस, इस लॉगरिथम की वैल्यू क्या होगी, तो आप बहुत आसानी से नोट कर सकते हैं। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी तो लेट अस से दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू x, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ a दैट इज द क्वांटिटी दैट इज इन द इनसाइड विल बी इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x। हमारी डेफिनेशन यही कहती थी कि अगर आपके पास log ऑफ 8 टू द बेस टू 3 है तो आप क्या कर सकते हैं, 8 को 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं। हम सेम चीज़ ही कर रहे हैं यहाँ पे भी। और अगर अब मैं पावर कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू 1 आएगी। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया कि log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ये पहली बात है ना। अब दूसरी बात हम यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी बात हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं बोलूँ log ऑफ 1 टू एनी बेस तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अगेन हम इसको x मान सकते हैं और वही कर सकते हैं जो हमने पहले किया था। तो 1 विल बी इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x। तो आप क्या कर रहे हैं, इस नंबर को हमने यहाँ प्लेस कर दिया है ना, और जो हमारा राइट साइड पे नंबर था उसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, और जो मेरा बेस था यहाँ पे लिखा हुआ उसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। तो बड़े आसानी से आप नोट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर कहाँ ट्रैवल कर रहा है। अगर ऐसा लिख दूँ तो आप क्वेश्चन है कि ये कब हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 को a रेज़ टू द पावर 0 लिखा जा सकता है। जी हाँ, a को हम 1 रेज़ टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम पावर कंपेयर करें तो x की वैल्यू 0 आ गई कि log ऑफ 1 टू एनी बेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, है ना। तो ये दो बेसिक आइडियाज़ थे, हमने इनको नोट कर लिया। अब आइए छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वन सच क्वेश्चन सेज दैट log ऑफ a टू द बेस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगेन इसको x लिख सकते हैं जैसे हमने पहले देखा था, और हमने बोला देखो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वी कैन राइट 8 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x, है ना। 8 कैन अगेन बी रिटर्न एज 2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x। तो यहाँ से आप पावर कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ गई, है ना। यही सेम चीज़ हम आगे इसके लिए भी कर सकते हैं। हमने इसको अगेन x मान लिया, है ना। इसको आपने बोला अगेन 100 विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर x, और हमने 100 को 10 स्क्वायर लिख लिया, दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर x, और अगेन x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो इस तरीके से इजीली आप पावर कंपेयर कर करके इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मुझे करना है तो मैं सेम चीज़ करूँगा, अगेन इसको x लिख लूँगा, है ना, और अगेन √2 विल बिकम 2 रेज़ टू द पावर x। √2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 1/2, इट इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x। सो अगेन द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या लॉजिक या प्रोसेस फॉलो किया है, दैट इज बेस्ड ऑन द बेसिक डेफिनेशन। मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स को बेसिक आइडिया ही नहीं क्लियर होता, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए भी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन से देख के ही डायरेक्टली उन क्वेश्चंस का आंसर बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मेरे पास एक छोटी सी टेबल मैं जनरेट करूं जिसके अंदर मैं लिखूं कुछ x की वैल्यूज़ और उसके करस्पॉन्डिंग लॉग की वैल्यूज़ लिखूं, तो हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जा सकता है। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। तो अगर हम छोटी सी टेबल बनाएं यहाँ पे जिसके अंदर x की वैल्यू यहाँ लिखते हैं, करस्पॉन्डिंगली log ऑफ x टू द बेस 10 की वैल्यू यहाँ लिखते हैं, है ना। अगर आप ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूँ तो मैंने अभी देखा था log की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज log ऑफ 1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें 10 डाल दूँ तो वैल्यू 1 हो जाएगी। वहीं मैं अगर इसमें 10 स्क्वायर या 100 डाल दूँ तो आंसर 2 हो जाएगा, है ना। अब अगर हम थोड़ा सा, ये तो मैंने वैल्यूज़ देखी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 1, अगर मैं 1 से छोटी वैल्यूज़ डालूँ फिर क्या होगा, जैसे मैं देखते हैं कि हम इसमें 1/10 डाल दें, तो 1/10 जब मैं डालूंगा तो आंसर -1 आ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज 10 रेज़ टू द पावर -1, पावर इज़ -1, आप पावर पे ध्यान दीजिए। फिर अगर हम 1/100 डाल दें तो आंसर आ जाएगा -2, अगेन बिकॉज 1/100 इज 10 रेज़ टू द पावर -2। तो आप पावर पे ध्यान दीजिए, पावर क्या है, जो पावर है वही लॉग है। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करें, है ना, आइए हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, तो मेरे पास 1 यहाँ आ गया, फिर मेरे पास लेटर से 10 आ गया, लेटर से 100 आ गया। मैं थोड़ा अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बना रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे करके ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, है ना। ये वैल्यूज़ हम प्लॉट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई करस्पॉन्डिंग टू दीज पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट्स थे मैंने प्लॉट कर लिया, और प्लॉट करके जैसे ही हमने इनको ज्वाइन किया हमारे पास एक करस्पॉन्डिंग ग्राफ आ गया।
वहीं देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा फ्लिप करते हैं और इसको देखेंगे भी आगे कि मेरा जो बेस था यहाँ पे 10 था, अगर मैं बेस को 1/10 ले लेता, है ना, अगर मैं बेस को 1/10 ले लेता तो मेरा ग्राफ उल्टा हो जाता। ऐसा क्यों होता? लेट अस सी दैट। तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग दिस ग्राफ लेट अस ड्रॉ अनदर ग्राफ। अब की बार मैंने बोला कि लेट अस टेक द ग्राफ ऑफ log ऑफ x टू द बेस 1/10। हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन मैं एक छोटी सी टेबल बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ x की वैल्यूज़ लिखी और फिर यहाँ मैंने log ऑफ x टू द बेस 1/10 की वैल्यू लिखी। तो मैंने बोला अगेन लेट अस स्टार्ट विद 1/10। तो जैसे आप 1/10 डालेंगे और कंपेयर करेंगे तो नाउ द आंसर विल कम आउट एज 1। जब आप 1/100 डालेंगे तो अगेन द आंसर विल कम आउट एज 2। ठीक है, मैं करके भी बता देता हूँ अगर आपको दिखने में या विजुलाइज करने में दिक्कत जा रही है। तो देखिए मैंने जैसे ही बोला log ऑफ x टू द बेस 1/10, है ना, इसके अंदर मैंने डाला 1/10। तो यू कैन सी एक नंबर टू द सेम बेस, है ना, जो अंदर आ रहा है 1/10 वही चीज़ बेस में भी लिखी हुई है ना, तो आंसर 1 आ रहा है। वहीं अगर मैं बोलता कि अगर मैं इसकी जगह 1/100 डाल रहा हूँ तो लेट अस से दैट इसकी वैल्यू x हो गई, तो 1/100 इज इक्वल टू 1/10 रेज टू द पावर x। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर -2, ये हो गया 10 रेज टू द पावर -x। तो आप देख रहे हैं -x इक्वल टू -2 हो गया, है ना, और हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, है ना। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करी हैं। सिमिलर वे के अंदर मैं इसको अगर करता चला जाऊँ और बाकी सारी वैल्यूज़ भी लिखूँ, लाइक मैंने थोड़ा पीछे गया, मैं आगे की तरफ चलता हूँ। 1 डालूंगा तो 0 हो जाएगा, है ना, 10 डालूंगा तो -1 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ जब मैंने लिख ली और इस ग्राफ को प्लॉट करना स्टार्ट किया तो अब की बार क्या हुआ देखिए, अब क्या फ्लिप हो गया। 1 के ऊपर तो 0 है मुझे पता है, लेकिन आगे जाके नेगेटिव हो रहा है और पीछे पॉजिटिव था। तो आप देख रहे हैं ग्राफ का नेचर किस तरीके से डिक्रीजिंग हो गया। जैसे जैसे आप बड़ी वैल्यू डाल रहे हो वैसे वैसे आपको छोटा आंसर्स मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, हम यहाँ से 2 बातें समझ सकते हैं। क्या? पहली बात कि अगर आप बेस के अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी रखेंगे तो ग्राफ ऐसा कुछ इंक्रीज हो रहा होगा, है ना। अगर आप बेस के अंदर स्मॉलर देन 1 लाइक बिटवीन 0 एंड 1 एक क्वांटिटी लिखेंगे तो ग्राफ का शेप ऐसा डिक्रीज की तरफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ग्राफ से हम एक और बात नोटिस कर सकते हैं, वो है फंक्शन की डोमेन और रेंज। आप डोमेन और रेंज क्या होता है, तो देखिए अगर आपके पास कोई फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एक मशीन है जिसमें आप कुछ वैल्यूज़ डाल रहे हैं और कुछ वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं। तो फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल हो गया, फ़ैन आपकी एक मशीन है, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं और वो आपको विंड देता है। तो जो चीज़ आप उसमें डाल रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ डोमेन, और जो चीज़ आपको उससे मिल रही है विंड जो उसमें से आ रही है दैट इज़ योर रेंज। तो अगर हम लॉग को एक फंक्शन माने, एक मशीन माने, तो उसके अंदर आप कोई भी रियल नंबर नहीं डाल सकते, है ना। उसके अंदर आप सिंपली वो वैल्यूज़ डाल सकते हो जो 0 से इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आप उसके अंदर पुट कर सकते हैं। हमने बोला था x जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन आप ग्राफ से नोटिस कर सकते हैं कि आपको आंसर के अंदर कोई भी रियल वैल्यू मिल सकती है। तो इसकी जो रेंज है दैट इज़ रियल नंबर्स। तो डोमेन इज़ फ्रॉम 0 to infinity, है ना, बट रेंज इज़ ऑल रियल नंबर्स।